हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के मैथ का जो चैप्टर है पहला संख्या पद्धति, उसी में जो आपका प्रश्नावली है 1.3, ठीक है, जो आपका गवर्नमेंट की तरफ से जो बुक एनसीईआरटी का लागू किया गया है, ठीक है, उसी वाले बुक से हम इसको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है कहता है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए, ठीक है। ये जितने भी ये भिन्न है जो पी अपन क्यू मतलब बटे के रूप में लिखे हैं, इन सभी को हमें दशमलव के रूप में कर देना है, ठीक है। तो ये तो सिंपल है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना है कि नीचे यहाँ पर 2 जीरो है, ठीक है। तो क्या करना है कि ऊपर जब इसका भाग करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, 2 अंक पीछे से गिनेंगे उसके बाद दशमलव लगा देंगे, तो 1 और 2, तो इसका हो जाएगा 6 और ये 3, 1 और 2 अंक यहाँ दशमलव लगा दीजिए, यहाँ पर ये 0, ये 100 से इसमें भाग हो गया, खत्म कहानी, ठीक है। फिर देखिए 1 से 11 में भाग करना है, तो 1 से 11 में भाग करना है, तो 11 में इसमें करना है, तो ये तो छोटा है, तो सबसे पहले तो 0 और दशमलव लगा लेंगे, ठीक है। अब एक इस दशमलव की वजह से एक के आगे यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब क्या है, यहाँ पर 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 11 अभी भी ये बड़ा है, तो इसलिए पहले एक 0 लगा लेंगे, फिर यहाँ पर 2 0 हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, तो 11 9 99, फिर एक बचा, फिर 0 लगाएंगे और 11 9 99, ये आपका 0909, ये आपका अनंत तक जाता रहेगा, यही हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर है 8 चौको 32 और एक 33, तो ये हो जाएगा 33 और बटे में हो जाएगा 8। अब इसको तो 8 चौका 32, तो 4 बार में हो जाएगा 32, बचेगा 1 दशमलव 10 कर लेंगे, 8 एक नम 8, 8 दूनो 16 और 8 बचे 40, ये आपका खत्म कहानी, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाइए, तो अब यहाँ पर कैसे करेंगे, 3 और यहाँ पर 13, तो अब इसमें 0 और दशमलव लगा लेंगे, ठीक। अब इस दशमलव की वजह से यहाँ पर हमारा एक 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 30 हो जाएगा, तो 13 या 39 से तो ज़्यादा हो जाएगा, 13 दूना 26, तो 13 दूना 26, 30 था हमारा आया 26, बचा है 4, दशमलव की वजह से 4 के पीछे 0, तो 13 या 39 हो जाएगा। फिर बचा है 1, ठीक। जब 1 बचा है तो 1 के पीछे इस दशमलव की वजह से 0 लगाएंगे तो कम में रह जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा ना, जैसे 1 बचा है तो इस दशमलव वजह से यहाँ पर 0 लगेगा तभी कम पड़ जाएगा, तो फिर 0 बढ़ा लिए और 1 और 0 बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा 100। तो 13 छः 78, 13 7 91, 13 8 104, तो 8 बार में ज़्यादा है, 13 13 7 91, 7 बार में। अब बचा है 9, ठीक। जब 9 बच जाए तो दशमलव वजह से 9 के पीछे 0 लगेगा, 90 हो जाएगा, तो 13 छः 78, 13 7 91, 13 छः 78, ये 6 बार में हो जाएगा 78, ठीक है। इसमें कितना था, इसमें 90 था हमारा है 78, तो कितना हो जाएगा 12, तो 13 9 117, 9 बार में 117, बस इतना ही आपका हो जाएगा, ठीक है। यही आपका इतना हो जाएगा, ठीक। अब ये चीज़ हमने क्यों लगा दिया है, क्योंकि देखिए अब इसके बाद आगे जब करेंगे तो फिर आपका कितना हो जाएगा, फिर यहाँ से 2 आने लगेगा, जब और आगे ले जाएंगे तो फिर यही वाला 2 फिर यहाँ से आने लगेगा, फिर ये वाला 3 आने लगेगा, करके देख लीजिएगा, फिर से यही वाला इतना अंक फिर से रिपीट होने लगेगा, ठीक है। तो इस बार का मतलब होता है कि यहाँ से और यहाँ तक ये संख्याएँ अब फिर से दोबारा रिपीट होंगी, ठीक। तो इसलिए 9 तक ले जा करके हमने स्टॉप कर दिया है। चलिए यहाँ पर है, तो 2 11 से हमें 2 में करना है, तो 2 में हमें 11 से करना है, तो देखिए कैसे करेंगे, तो दशमलव पहले लगा लेंगे, तो यहाँ 20 हो जाएगा, तो 11 1 11 बचेगा 9, 90 हो जाएगा, 11 8 88, फिर बचेगा 2, फिर 11 91 11, फिर 11 8 88, 11 91 11, 11 8 88, ये आपका अनंत तक जैसे चलता जाएगा, ठीक। फिर इसमें देखिए, तो इसको एक काम कर लिया और छोटा कर लेते हैं, तो 3 2 और 9, 400 को 4 गुणे और 100 ऐसे कर लीजिए, ठीक। 4 से इसमें आप भाग कर दीजिए सबसे पहले, तो कितना हो जाएगा, तो 4 8 32, 4 दूना 8, बचा 1 दशमलव लगा लेंगे, तो 4 दूना 8, 4 पचे 20, और ये वाला नीचे अभी 100 बचा हुआ है, ठीक है। 100 में कितना है, 2 जीरो है, तो 2 अंक के आगे ये दशमलव आ जाएगा, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा कितना, 0.8225, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे कि आप जानते हैं कि 1/7 का जब 7 से 1 में भाग करेंगे तो ये इतना आएगा, ठीक है। तो कह रहे कि वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7 और ये इतना का दशमलव प्रसार कितना होगा, ठीक है, ये बात हमें बताना है। इसमें कह रहा है कि 1/7 का मान ये इतना होता है, तो 2/7 का मान आप बताइए। कह रहा है कि ऐसे भाग नहीं करना है, जिससे 1 में
7 से जब भाग हुआ है तब ये इतना आया है इसके भागफल में, ठीक। तो कह रहा है कि इस तरीके से 2/7 3/7 इसका भाग नहीं करना, डायरेक्ट आप बताइए। ठीक है, डायरेक्ट बता देते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखते हैं हल, यहाँ हमने लिख लिया हल। अब देखिए 1/7 का जो भाग आया है, भागफल आया है, वो 0.1428 और 5/7 ये इतना आया हुआ है, ठीक है ना। तो अब ये इतना क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये वाला बार इस पर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस इतना ही आप लेकर यहाँ पर रखे रहिए, ठीक। अब देखेंगे कि 2/7 में, तो क्या इसमें भी 1/7 कहीं पर है क्या, तो कहीं पर अगर लिखा हुआ है 2/7, तो इसी चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 2 गुणे 1/7, ये चीज़ लिख सकते हैं ना। अब इसका 2 का इसमें गुणा कर देंगे, बस फिर से ये इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2 गुणे और 1/7 का मान ये इतना है ना, तो बस यहाँ रख दीजिए। तो 0.142857, ठीक। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो पीछे से गुणा करेंगे, 2 7 14 का हो जाएगा 4, 2 5 10 और 1 11 का 1 हो जाएगा, 2 8 16 और 1 17 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 1 का नाम 2 और ये दशमलव और ये 0, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। आसान है, ठीक है ना। चलिए अब इसमें दूसरा कर लेते हैं। तो 2 और क्या है, 3/7 है, 3/7 है, ठीक। इसको हम क्या रख सकते हैं, 3 गुणे 1/7। अब देखिए 3 और गुणे 1/7 का मान ये वाला है, तो यहाँ रख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 0.1428557, ठीक। 3 से इसमें गुणा कर दीजिए, तो जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 7 1 का इसका 1 हो जाएगा, 3 5 15 2 17 का 7 हो जाएगा, 3 और 24 और 1 17 आया था ना, और 1 25 का 5 हो जाएगा, फिर 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा, 3 चौका 12 का 2 हो जाएगा, 3 1 3 और 1 4 हो जाएगा, ये 0.0 हो जाएगा और ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक। सेम इसी तरीके से आपको इसका भी निकाल लेना है, इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है, तो ये आप लोग खुद ही कर लीजिएगा, ठीक। इसी तरीके से करना है, बस इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट हमने बता दिया। अब देखिए दूसरा अगला इसका, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा, कह रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P तथा Q एक पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक। सिंपल इसका मतलब ये है कि इसको हमें भिन्न के रूप में लिखना है, ठीक है, बटे के रूप में इसको हमें कर देना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो बहुत आसान है, सिंपल लिखिए हल हल और इसको मान लीजिए, तो लिखिए कि माना, ठीक, माना x बराबर में 0.6 और इस बार का मतलब होता है कि 6 को हम 6 अनंत तक लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लिख देते हैं पहले, x बराबर में 0 में ये 6 आपका, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं अनंत तक। इसको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक, क्लियर है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, देखेंगे कि एक ही ऐसा अंक है जिस पर ये बार लगा हुआ है, ठीक है। तो जब एक अंक पर बार लगेगा तो दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे, 2 अंक पर बार लगेगा तब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे, 3 पर लगेगा तो हम क्या करेंगे, 1000 से भाग करेंगे, ठीक है, एक एक जीरो बढ़ता जाएगा, ठीक। तो चलिए इसमें एक अंक पर है तो दोनों तरफ 10 से, तो लिख देंगे कि 10 से दोनों तरफ गुणा, ठीक है। चलिए इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x और इधर जब करेंगे तो देखिए 10 से गुणा करेंगे तो यही दशमलव खिसक जाएगा, इधर एक अंक के आगे चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 और दशमलव यहाँ पर, फिर 6 आपका ये अनंत तक जा रहा है, तो इसको जाने देंगे, इसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना है, ठीक। अब समीकरण 2 में से 1 को घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो लिख देते हैं कि समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, तो ये देखिए आप किस तरीके से हो जाएगा, तो 10x बराबर में 6.66, ये आपका अनंत तक जा रहा है। फिर अब समीकरण 1 क्या है, x बराबर में 0.66 आपका ये अनंत तक जा रहा है। तो 10x में से एक x घटेगा तो हो जाएगा 9x बराबर में, तो ये भी अनंत तक जा रहा है, खत्म इससे, ठीक है। और 0 को 6 में से घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 6, तो x बराबर में 6 और बटे में हो जाएगा 9, तो x बराबर हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 3 का 9, ये सिंपल सा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब दिख रहा होगा,
ठीक, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो इसको हमने काट करके यहाँ पर लिख दिया है। क्लियर है ना? अब आ जाते हैं ये वाला, सेकंड वाला, इसको कैसे करेंगे तो यहीं पर देखते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें देखेंगे कि एक अंक पर यहाँ पर लगा हुआ है बार। ठीक है, और दशमलव के बाद से एक अंक ऐसा है जिस पर बार नहीं लगा हुआ, ये जबरन इधर आ गया है। ठीक है, तो पहला काम क्या होगा कि इसको हम पहले इधर लेके आएंगे, दशमलव को हम इधर भेजेंगे। ठीक है, तो पहले इस 4 को दशमलव के इधर बुलाते हैं, फिर ये जो प्रोसेस हमने किया सेम यही प्रोसेस आपको इस पर भी करना है। ठीक है, तो पहले इस तरीके से करेंगे, लिखेंगे कि माना x बराबर में 0 दशमलव में ये 4 और ये 7 7, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, बार लगा हुआ है तो ऐसे। ठीक, तो पहले 10 से गुणा कर लेते हैं, क्योंकि एक ही अंक हमें इधर दशमलव के इधर बुलाना है, तो 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर, तो 10 से दोनों तरफ गुणा। ठीक, तो ये हो जाएगा इधर 10x बराबर में, इसको इधर बुलाएंगे तो 10 की वजह से क्या हो जाएगा, एक अंक आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 दशमलव में ये 7 7 7, यह अनंतक। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 1, ये चीज। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब देखेंगे कितना अंक है जो कि अनंत तक रिपीट हो रहा है। ठीक है, जिस पर बार लगा हुआ था, तो ये 7 अकेला ऐसा है जिस पर बार लगा हुआ था, तो अकेला एक ही अंक है, इसलिए 10 से फिर से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, तो 10 से पुनः दोनों तरफ गुणा। ठीक, चलिए कर देते हैं, तो पहले ही से इसमें क्या है, 10 तो पहले ही से है, फिर 10 से करेंगे तो 10 दाम 100 100 हो जाएगा। ठीक, अब एक अंक के बाद दशमलव है ये था, 10 से गुणा करने की वजह से फिर एक अंक और आगे चला जाएगा। ठीक है, जितना जीरो रहेगा उतना ही ये अंक आगे जाएगा। ठीक, तो एक जीरो है तो एक अंक और आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और ये 7, उसके बाद दशमलव, फिर ये 7 आपका अनंत तक ये जा रहा है। इसको मान लेंगे समीकरण हम 2। अब समीकरण 2 से 1 को घटा देंगे, सिंपल वही काम। ठीक है, तो समीकरण 1 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, तो ये हो जाएगा 100x बराबर में ये 47 दशमलव में 7 7 7 ये। ठीक, और समीकरण 1 क्या है, ये वाला है, तो हो जाएगा कि 10x बराबर में कितना है, 4 दशमलव में 7 7 7 और ये आपका, तो 100x में से 10x घटेगा तो 90x हो जाएगा, फिर 47 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 43, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। तो x बराबर में कितना हो जाएगा, ये 43 बटे में हो जाएगा 90, सिंपल यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया ना? अब बचा है आपका ये लास्ट वाला, तो जिस तरीके से ये हमने किया था उसी तरीके से ये भी होगा। ठीक है, करके दिखा दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर हमने थर्ड वाला हमने नोट कर लिया। ठीक है, तो सिंपल इसको मानेंगे, पहले लिखेंगे कि माना x बराबर में ये आपका 0 दशमलव में, ये क्या है 0 0 1, ये 3 अंक है जो कि अनंत तक रिपीट हो रहा है, तो पहले लिखेंगे 0 0 1 0 0 1 0 0 1, इस तरीके से आपका अनंत तक रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि दशमलव की इधर कोई ऐसा अंक हो जो कि जिस पर ये बार ना लगा हो, ऐसा तो कुछ मामला है नहीं, तो इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक, अब क्या करेंगे कि देखेंगे कितने अंक पर ये बार लगा हुआ है, तो 3 अंक है, तो 3 अंक मतलब 3 जीरो, 3 जीरो किस में होता है, तो 1000 में होता है, तो 1000 से दोनों तरफ गुणा, दोनों तरफ गुणा, तो ये हो जाएगा 1000 x बराबर में, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, तो इसमें जब गुणा करेंगे तो इसमें 3 जीरो है ना, तो यही दशमलव 3 अंक के बाद चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 0 1 और यहाँ दशमलव आ जाएगा, फिर क्या है आगे 0 0 1 0 0 1 0 0 1, यही अनंत तक जा रहा है, तो इसको जाने देंगे इस तरीके से। ठीक, अब क्या करेंगे कि समीकरण 2 से 1 को घटा देंगे, सिंपल वही काम, तो लिखेंगे कि समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, ठीक, 1 को घटाने पर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1000
x बराबर में, अब देखिए इस एक के आगे 0 है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको रखिए या फिर ना रखिए, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 1 और ये दशमलव 001 001 001 ये हो जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला x बराबर में 0 में 001 001 001 ये आपका हो जाएगा। अब 1000 में से एक ही x घटेगा, 1000 x में से एक ही x, तो 999 x हो जाएगा। 0 घटाएंगे तो एक ही रह जाएगा, फिर इससे आपका ये खत्म हो जाएगा 1। तो x बराबर में 1/999 ये आपका हो जाएगा आंसर। खत्म कहानी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आ जाइए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है। ये तो बहुत एकदम से बिल्कुल ही आसान है। कैसे करना है देखिए, सिंपल लिखेंगे हल और स्कूल में लिखेंगे कि माना x बराबर में 0 में ये 9 ये अनंत तक जा रहा है, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब क्या करेंगे देखेंगे, एक ही अंक है जो कि रिपीट हो रहा है, तो 10 से दोनों तरफ गुणा, तो ये हो जाएगा कितना 10x बराबर में एक अंक बाद चला जाएगा, तो 9.99 ये हो जाएगा। ये समीकरण दूसरा। अब लिखेंगे क्या कि समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, ठीक। तो ये हो जाएगा 10x बराबर में 9.99 अनंत तक। फिर ये वाला x बराबर में 0.9 ये अनंत तक। अब देखिए 10x में से एक x घटेगा तो 9x हो जाएगा, इधर 0 घटेगा तो ये भी 9 हो जाएगा। तो x बराबर में कितना हो जाएगा 9, और ये इधर आ जाएगा तो बटे में 9 ऊपर नीचे कट जाएगा, तो x बराबर में 1। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कम। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 5वां, ठीक है। इसमें कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अब देखिए इस प्रश्न को सबसे पहले समझिए, ठीक है। तो पुनरावृत्ति का मतलब होता है जब एक ही संख्या बार बार रिपीट हो, वो हो जाता है पुनरावृत्ति, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल अभी हमने क्वेश्चन नंबर जो दूसरा था उसमें हमने क्या हल किया था कि 1/7 को जब 7 से 1 में जब भाग करेंगे तब हम मिलेगा क्या, एक ये 0 में आपका हो जाएगा ये 14, 28 और 57 ये इतना आ जाएगा, ठीक है ना। इसके नीचे नहीं ऊपर होता है, बार ये ऊपर होता है, ठीक है, नीचे नहीं होता है, तो ये होता है, ठीक है। तो मतलब कि जब हम 7 से 1 में जब हम भाग करेंगे तब ये 14, ठीक है, दशमलव के बाद से एक एक अंक गिना जाता है हालांकि, ठीक है। 1 4 2 8 5 7 इतना के बाद से जब और आगे हम भाग करेंगे तो फिर से यही वाला आने लगेगा 1 4 2 8 5 7 इसी तरीके, ठीक है। फिर जब और आगे भाग करेंगे फिर से आने लगेगा 1 4 2 8 5 7 इस तरीके। तो ये होता है क्या पुनरावृत्ति, ठीक। तो वही सेम यही वाला चीज इसमें पूछ रहा है कि जब हम 17 से 1 में भाग करेंगे तो कितना अंक जाने के बाद से फिर से यही वाला जो अंक आया है, ठीक है, इसी प्रकार का अंक फिर से दोबारा रिपीट होने लगेगा। ये बात इस प्रश्न में पूछ रहा है, ठीक है। हालांकि इसमें है कुछ भी नहीं, बस भाग करना आपको आना चाहिए और भाग करना सभी को आता है। तो सिंपल आपको 17 से 1 में भाग कर देना है, ठीक है। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, तो पहले तो 0 लगा लीजिए, ठीक, क्योंकि ये 1 इससे छोटा है तो यहाँ पर 1 0 लगाइए। अभी भी ये क्या है, इससे ये वाला छोटा है तो 1 0 लगाइए, फिर से और ऐसे कर लीजिए, ठीक है। अब इसमें देखिए 17 छः 102 ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, 17 पचे 85, 5 बार में आपका हो जाएगा ये 85, ठीक। तो ये आ जाता है आपका 15। अब दशमलव लगा इसलिए 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो 17 8 है तो ये आपका हो जाएगा 9 बार में 153 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 बार में 17 9 153 136, 8 बार में 136 1 3 6, ठीक। अब कितना बचा आपका, तो ये 14 बच जाएगा, 0 कर लीजिए। अब 100 फिर 8 बार में, ठीक है, 17 बटे 136 तो 136 तो ये हो जाएगा कितना 4, ठीक है।
40 है 36, हाँ तो 4 ही बचेगा, फिर ये 0। अब इसके बाद से 17 दूना 34, तो ये हो जाएगा 34, 6 बचा, फिर 0, तो 17 तिया 51, तो ये हो जाएगा 51, दिख रहा है ना, हाँ। अब इसमें देखिए 51, तो बचा आपका 9, 90 हो जाएगा, 17 पचे 85, तो ये हो जाएगा 85, 5 बचा और 0 हो जाएगा, 17 ते 51 ज़्यादा हो जाएगा, 17 दूना 34, तो ये हो जाएगा 34, 6 बचा, 16 बचेगा, ठीक है। अब 160 हो जाएगा। अब इसके बाद से तो 17 नवा 153, 153, तो ये कितना हो जाएगा, 7 बचेगा, 0 लगा लेंगे। 17 चौका 68, 17 चौका 68, ये हो जाएगा 68, 2 बचेगा, 0 लगा लेंगे। 17 91, 17, ये हो जाएगा 3 बचेगा और ये 0, ठीक है। फिर उसके बाद से 17 दूना 34, तो ज़्यादा हो जाएगा, 17 91 17, तो ये हो जाएगा 17, 17 91 17, दो बार क्या, चलिए दो बार हो जाएगा 17, तो इसमें कितना बच जाएगा, 17 और ये 20 30 13 हो जाएगा 130, तो 17 छः 17 7 119, 119 119, तो ये कितना हो जाएगा, 20 11 0, 17 छक्का 102, 102, 8 बच जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 17 चौका 68, 17 पच 85, 17 चौका 68, तो ये हो जाएगा 68, तो बचेगा कितना, तो 68 12, ये 120 हो जाएगा। फिर 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, ये 119, 120 में से 119 घटेगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी 1 से हमने शुरू किया था, फिर दोबारा हमें 1 मिल गया, मतलब कि अब जा कर के ये क्या हो जाएगा, इतना भाग करने के बाद से ये इसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी, ठीक। तो वही कह रहा था कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंक है, ठीक है। तो लिख देंगे कि पुनरावृत्ति के लिए अंकों की अधिकतम संख्या 16 है, बस इतना काम कर देना है आपको, हो जाएगा, ठीक है। हो गया इजीली। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 6, ठीक। इसमें कह रहे हैं कि P/Q के रूप में अनेक उदाहरण लीजिए, ठीक है। P/Q मतलब बटे के रूप में, ठीक, भिन्न के रूप में कुछ संख्या लेना है जहाँ P और Q एक पूर्णांक है, ठीक है। P और Q की जगह पे पूर्णांक का मतलब होता है क्या, कोई ना कोई संख्या, ठीक है, 2 4 8 10 जितना भी संख्या है वो संख्या होना चाहिए बटे के रूप में, जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक, और जिनका शांत दशमलव प्रसार, शांत का मतलब होता है कि कोई ऐसा संख्या, ठीक है, जो कि ये दशमलव के बाद से 2 3 5 और ये कुछ भी आए और जाकर के यहाँ पर ख़त्म हो जाए, ठीक, ये होता है शांत दशमलव प्रसार। जो नहीं खत्म होता है वो आपका अशांत हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ऐसा हमें अनेक उदाहरण ले लेना है, तो कुछ भी ले सकते हैं। और उभयनिष्ठ का मतलब, उभयनिष्ठ क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक के अतिरिक्त कोई भी इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। मतलब इसका है कि उसका एक के अतिरिक्त, जैसे कि कहीं पर ले लेते हैं 7, तो 7 और यहाँ पर ले लेते हैं 8, ठीक है। तो 7 और 8 में इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, क्या ये दोनों कट सकते हैं, इसमें भी 1 मिल जाएगा और इसमें भी 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ आपका 1 1 है, ठीक। इन दोनों को क्या हम काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं। 7 एक नाम 7, 8 एक नाम 8, दोनों अपने स्वयं से ही कटेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए उसी तरीके से अगर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यही ले लीजिए, 7/8 है, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 8 से इसमें भाग करके देख लीजिए क्या ये शांत होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले तो 0 और दशमलव लगा लेंगे, दशमलव की वजह से यहाँ पर 70 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 8 64, 8 8 64, 8 8
64, तो हमारा है 70, आया है 64, तो बचा है 4। ठीक है, तो 4 के पीछे जब 0 लगाएंगे तो 8 पचे 40। देखिए यहाँ पर दशमलव बाद 2 अंक के बाद खत्म हो गया, तो ये आपका शांत है। इस तरीके से, तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, जिनके एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ये है हमारा हर ऊपर वाला अंश। ठीक है, तो हर में 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी नहीं आता है तो उसका हमेशा दशमलव प्रसार शांत ही होगा। ठीक है, 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। जैसे 8 है तो 8 को अगर तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, इसमें क्या आ रहा है, केवल 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका शांत आ गया। अब उसी तरीके से और भी एग्जाम्पल मान लेते हैं। यहाँ पर हम 15 ले लेते हैं। ठीक, और नीचे हम क्या ले लेते हैं, तो नीचे हम ऐसा कुछ ले लें जो कि इसको काटे ना, तो 16 ले लें, 16 ले लेते हैं। ठीक, अब 16 में भी केवल 2 के अलावा कुछ भी नहीं आएगा, तो इसका भी आप इसमें भाग करके देख लीजिएगा, शांत दशमलव प्रसार आएगा। और भी ले लें तो, और अगर हम ले लेते हैं 23, ठीक है, और नीचे ले लीजिए 25। अब इसमें देखिए ये कट सकता है, नहीं कटेगा, तो इसका भी आप भाग करके देखिए, दशमलव प्रसार शांत ही आएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे वाला क्या है, 25 का हम क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5, इसमें 5 के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर 2 और भी अगर होता इसमें तो भी आपका शांत आता है, लेकिन इसमें 5 के अलावा कुछ भी नहीं है, बस आपका हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो चलिए, अब इसी तरीके से ये हमने एग्जाम्पल ले लिया, इसी तरीके से आपको एग्जाम्पल ले लेना है, और मन करे तो भाग कर करके यहाँ पे लिख भी सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये आपका क्लियर हो गया। अगला देखिए, चलिए इसमें कह रहा है 7वां नंबर में कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी अनावर्ती का मतलब होता है कि दशमलव के बाद जो संख्या अनंत तक चलती जाती हैं, ठीक है, और अलग अलग भी होती हैं, तो वो आपका अनवसानी अनावर्ती होता है। तो 3 संख्याएं लिखना है तो बहुत सारा लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से लिखिए, 0.2 3 5 1 3 0 0 1 3 2 0 0 1, इसी तरीके से आप बना करके कुछ भी लिख सकते हैं, बस अलग अलग संख्याएं होना चाहिए और ये अनंत तक जाना चाहिए, बस ये आपका अनवसानी अनावर्ती हो गया। ठीक है, दूसरा लीजिए, देखिए, तो दूसरा तो 0 में 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरीके से आप लिख दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है। तीसरा ले लीजिए, देखिए, तो 0 में 9 0 9 और 9 0, फिर 8 और कुछ भर दें इसमें 2 1 3 2, इस तरीके से कुछ भी ले सकते हैं, यही आपका हो जाता है अनवसानी अनावर्ती। बस क्लियर है ना। अगला देखिए, चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 8वां, कह रहा है कि परमेय संख्या हो, ये हमारा परमेय संख्या है। ठीक है, और परमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरमेय संख्या बताइए। ठीक है, अपरमेय कब होता है, जब दशमलव बाद से अलग अलग संख्या अनंत तक जाता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे हल 5/7। अब इसका भाग करिए, तो 7 से 5 में भाग करेंगे, तो पहले तो 0 दशमलव लगा लीजिए, तो यहाँ पर दशमलव से 0 हो जाएगा 50। ठीक है, तो 7 सत्ते 49, तो 7 सत्ते 49 ये हो जाएगा, बचा है 1। ठीक, अब दशमलव से एक के पीछे 0 लग जाएगा, तो 7 इकानम 7। ठीक, बचेगा 7 में से ये 10 में से आ जाएगा 3 बचेगा, 3 के पीछे 0 लगेगा 30, तो 7 चौका 28, बचेगा 2, तो 20 हो जाएगा, तो 7 दूना 14, बचेगा 6, तो 7 60 हो जाएगा, 7 8 56, 7 8 56, 7 8 56, तो बचेगा आपका कितना 4, 7 5 35, फिर 7 7 49, फिर से देखिए 5, तो लास्ट में 5 आ गया, बस इतना छोड़ दीजिए क्योंकि फिर से रिपीट होने लगी। 7 से शुरू हुआ था ना, देखिए फिर लास्ट में 7 आ गया, तो फिर से यही वाला फिर से शुरू होने लगेगा, तो बस इतना ही। ठीक, इतना करके छोड़ दीजिए। और उसके बाद से दूसरा क्या है, दूसरा है 9/11, तो इसमें देखिए 0 दशमलव में, अब यहाँ पर देखिए 90 हो जाएगा, तो 11 8 88। ठीक, 11 8 88, बचा कितना 2, तो 11 8 88 हमारा है 90, हाँ ठीक है, 2 ही बचेगा, 20 हो जाएगा, 11 दूनी 22 से तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो 11 इकानम 11, तो बचा कितना 9, फिर 90 हो जाएगा, 11 8 88, 11 इकानम 11, 11 8 88, हाँ बस यही इतना आ जाएगा। ठीक,
तो यही चीज़ हो गया। अब इसके बाद से हमें क्या बताना है, हमें 3 अलग-अलग अपरिमेय संख्या बताना है। अपरिमेय का मतलब होता है और इनके बीच में है। तो देखिए कैसे बताएँगे, तो 71 है ना, और यहाँ पर क्या है 81 है, तो इनके बीच में ही होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट नंबर हमारा 71 से थोड़ा बड़ा कर दीजिए, तो यहाँ पर कर दीजिए 0.72, 72 करके बीच में कुछ भी डाल दीजिए, 0, 0, 9, 1, 2, 0, 3 और ये अनंत तक जाना चाहिए, बस ये होता है अपरिमेय। ठीक, 81 और 71 के बीच में ही होना चाहिए। दूसरा लिख लीजिए, दूसरा 0 दशमलव में ये आपका 72 के बाद से 73 कर दीजिए, 73 उसके बाद से 0, 0, 1, 2, 3, 5 और 7, बस ये आपका। थर्ड नंबर में देखिए, थर्ड नंबर में 0 दशमलव में और 81 से कम 80 ले लीजिए, 80, 0, 1, 3, 2, 1, 4, 2, इस तरीके से बस यही तीनों आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है ना। चलिए लास्ट प्रश्न इसमें कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो जब मामला रूट का आ जाए तो जिसको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं वो आपका अपरिमेय हो जाएगा, और जिसको हम निकाल सकते हैं वो आपका परिमेय हो जाएगा। ठीक है, ये भी निकल जाएगा बट दशमलव में आएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे 23 का ऐसे चेक करिए कि ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब 23 का है ऐसे लिख लीजिए। अब इसको देखिए क्या किसी चीज़ से कट सकता है, तो ये किसी चीज़ से नहीं कटेगा, ये स्वयं 23 से कटेगा, 23 का नाम 23। जिसका यहाँ पर जोड़ा नहीं बनता है ये आपका अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक, अब इसका देखिए 225, लास्ट में 5 है तो 5 से काटिए, 5 होगा 20 और 5 5 25, फिर 5 9 45, 3 3 9, फिर 3 1 9 3, इसका जोड़ा इसका जोड़ा, तो 5 गुणे 3, 5 3 15, ये रूट से बाहर 15 के रूप में निकल जाएगा। बस ये आपका परिमेय है, परिमेय। ठीक है, अब इसमें देखिए तो ये 3 7 9 6 इसके बाद से रुक गया, अब आगे नहीं गया है, तो जब आगे नहीं जाता है रुक जाता है तो ये भी आपका परिमेय है। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आगे तो गया है लेकिन अलग अलग संख्या के है, जैसे 4 7 8, 4 7 8। इसमें देखिए कोई एक ही है क्या, 4 7 8 ये 3 सेम है, फिर 4 7 8 ये भी तीनों सेम है, और ये अनंत तक जा रहे हैं, तो हाँ ये भी आपका परिमेय है। ठीक है, ये 3 अंक है, फिर ये भी 3 अंक है जो कि ऐसे चलता जा रहा है, तो ये आपका क्या है, ये परिमेय है। ठीक, जब एक ही प्रकार की संख्याएं अनंत तक ऐसे चलती जाती हैं तो ये आपका क्या होता है, परिमेय। जैसे कहीं पर लिखा हो कि 0.666 अनंत तक जा रहा है, तो ये क्या है, ये आपका परिमेय है। ठीक है, उसी तरीके से ये 478 अनंत तक जा रहा है, परिमेय है। यहाँ पर देखिए 1 0, फिर 1 0 0, फिर 1 0 0 0 1। अब इसमें क्या है, पहले 1 के बाद से 1 0 था, फिर 1 के बाद से 2 0 हो गया, फिर 1 के बाद से 3 0 हो गया, तो ये क्या है, ये अलग अलग संख्या है, तो ये आपका अपरिमेय है, अपरिमेय। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से 9 प्रश्न दिया था, 9 हमने बता दिया। तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अगली प्रश्नावली हल करने वाले हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।